नमस्कार दोस्तों, महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कर्ण, महाभारत के महानायक, जिन्हें सूत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कर्ण एक ऐसे योद्धा थे महाभारत में जो कि साजिश से मारे गए थे। ऐसे वैसे नहीं मारे गए थे, एक साजिश से मारे गए थे। साजिश बहुत भयंकर थी और ये पांडु पुत्र 5 थे। 5 में से इनमें से ये सूर्य पुत्र थे जो कि कुंती के, ये कुंवारी के हो गए थे और ये सबसे बड़े थे, यानी कि 6 थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, ये 6 भाई थे। इन 5 को कतई नहीं मालूम था कि कर्ण भी तुम्हारा भाई है। तो दोस्तों, लास्ट में युद्ध होते होते मालूम पड़ता है कि जब टक्कर का कोई मिल जाता है, इनको पांडवों को टक्कर देने के लिए मिल जाता है कि हाँ कोई कर्ण भी है, तो फिर इनकी माता जाती है कृष्ण जी के कहने पे, जाइए अगर अपने 5 पांडवों की जान सुरक्षित चाहती हो तो जाइए और कर्ण से जाके पूरा सच बता दो कि तू मेरा ही बेटा है, जो तू मेरे कुंवारी के हुआ था। ऐसे ऐसे कि एक जो देव ऋषि थे उनके मंत्र से उन्होंने कहा था कि ये मंत्र ऐसा है, अगर आप इसे किसी भी देवी देवता को मन में रखकर बोलकर बुलाओगे तो वो तत्पश्चात तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे और जो भी वरदान मांगोगे वो तुम्हारा सफल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या काम करा, ये बाहर जाकर घर के थोड़ा सा सूर्य देव का दिमाग में चिंतन किया। उसने सोचा कि झूठ हो, क्या पता झूठ हो, तो उन्होंने सूर्य देव का चिंतन किया और उनके सामने सूर्य देव मंत्र बोलते ही उपस्थित हो गए एकदम। तो सूर्य देव का कहना था कि अगर मैं उपस्थित हो गया तो मैं कुछ ना कुछ वरदान दूंगा ही दूंगा। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उनको ये गर्भवती होने का वरदान दे दिया। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों अनर्थ हो गया था उस टाइम पर कि गर्भवती होने का जो है वरदान दे दिया। तो कुंती के ये कुंवारी अवस्था में हुए थे। तो लोक लाज के कारण कर्ण को उसमें एक बक्सा से ने बिठाकर नदी में बहा दिया। तो आगे जाके एक रथ सारथी के हाथों ये लगे कर्ण जी, तो उन्होंने पाला पलोसा, जो कि शायद उनका नाम भगीरथ था। उनने पाला पलोसा और आखिरकार दुर्योधन को एक कर्ण जैसा मित्र मिला, जो कि मालूम था कर्ण ये दुर्योधन गलत है फिर भी उसका साथ दे रहा है, पता है कि ये गलत है फिर भी साथ दे रहा था। दोस्त मित्रता भी ऐसी होनी चाहिए। तो इनमें पांडुपुत्रों में सबसे बड़े थे, तो किसी के दावे से नहीं दबते थे। तो श्री कृष्ण जिस टाइम महाभारत का युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो कर्ण की प्रशंसा श्री कृष्ण जी कर रहे थे ना, वाह वाह कर्ण वाह। जब ये कर्ण बाण मारता था तो अर्जुन का जो रथ 2 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण मारता था तो कर्ण का 10 कदम पीछे हट जाता था। तो इसी बात को अर्जुन बूझ बैठा कि महाराज कि ऐसा क्यों, तुम उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? मैं मारता हूँ तो 10 कदम हटा रहा हूँ और वो मारता तो मात्र 2 कदम हट रहा है, ऐसा क्यों? उसकी वाह वाह क्यों क्यों कर रहे हो तुम? तो बोले, पारथ तुम तो मुझे जानते ही हो, मुझसे परिचित हो, मैं कौन हूँ। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला फिर हो, तो आप यही देख लो अंदाज़ा कि सबसे पावरफुल कौन है। तुम एक बाण मारते हो तो कर्ण का पहिया जो है 10 कदम पीछे जा रहा है, कर्ण बाण मार रहा था 2 कदम। जब तुम्हारे रथ पे पूरा त्रिलोक बैठा है तब देखो पावर किसकी ज़्यादा है। त्रिलोकी बैठा है, स्वयं भोलेनाथ ऊपर बैठे हैं हनुमान जी का रूप लिए, और तेरा 2 कदम पीछे हट रहा था, यानी कि समझो कि 2 लोग पीछे हटा दिया।
तेरा रथ 2 लोग पीछे हटा दिया, तो मैं उसकी प्रशंसा ना करूं तो किसकी करूं। तभी मैं बोल रहा हूँ वाह करण वाह, योद्धा हो तो ऐसा, सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। तो दोस्तों इनकी मौत का कारण था कि इनको एक शराप लगा हुआ था, इन्होंने एक गाय मार दी थी, तो उस शराप के कारण कर्ण की रणभूमि में जो है मृत्यु हुई थी। ये एक बहाना बन गया था। तो निहत्थे पर कृष्ण जी ने इसीलिए प्रहार करने को बोला कि वो निहत्था खड़ा था, अपने रथ के पहिए को निकाल रहा था उस टाइम पे, और श्री कृष्ण जी ने आदेश दे दिया कि अर्जुन जो तीर उठाओ और गर्दन को धड़ से अलग कर दो। तो अर्जुन ने मना किया कि मैं निहत्थे पर बाण नहीं चलाऊंगा। फिर भी तो कृष्ण जी ने उसी शराब के कारण बाण चलवाया। तो वो शराब था कि जैसे मैं तूने मारी हूँ अधर्म से, ऐसी जो है तू भी ऐसे ही मरेगा। तो वो शराब यहाँ आकर जो है सत्य हुआ था और कर्ण का जो है वध हुआ था। नहीं तो दोस्तों कर्ण एक ऐसा योद्धा था, कुंती माता को वचन दिया था अगर मैं अर्जुन मरा तो तेरा जब भी 5 रहेंगे, और मैं मरा तो तेरा जब भी 5 रहेंगे। तो 5 रहने थे। अगर उसने प्रतिज्ञा ये खाली होती कि मैं पाँचों को मार दूंगा, तो दोस्तों सबको एक एक बार उसने जीवन दान दे दिया था। युधिष्ठिर को, इसको भीम को, नकुल सहदेव को, सबको जीवन दान दे दिया था। मूर्छित करके मार के बाण साइड कर दिए थे दोस्तों, कोई टक्कर में नहीं था। और ये दानवीर के नाम से भी जाने जाते, दानवीर कर्ण। इनके पास कुछ भी नहीं था तो अपना सोने का दांत भी तोड़ कर दान कर दिया था, ऐसे ये दानवीर थे। तो माता जी से एक बार ऐसे ही बोले थे कि माता जी आपको क्या चाहिए। तो जब माता जी ने अपना पल्ला आगे करा तब बोले मेरे 5 पुत्रों को माफ कर दो, मारोगे नहीं, जीवन दान दो। तो उसने कह दिया था जा माता तेरे 5 पुत्र सलाम रहेंगे, पर मैं अर्जुन को माफ़ नहीं करूँगा। अगर अर्जुन ने मैं मार दिया तो भी तेरे 5 रहेंगे, और मैं मर गया तो भी तेरे 5 रहेंगे। तो दोस्तों महाभारत का युद्ध में ऐसे तेजस्वी और ऐसे सूरवीर जो है धनुधारी थे सूर्यपुत्र कर्ण। तो दोस्तों ये एक राज ही रह गया था, कुंवारी का हुआ था, भरी सभा में भी अपनाया नहीं था बेचारा, और द्रौपदी ने भी नहीं अपनाया था। द्रौपदी से शादी होने जा रही है तो स्वयंवर में मना कर दिया था द्रौपदी ने खड़े होकर, एक मैं सूत्रपुत्र से शादी नहीं करूँगी। तो उन्होंने स्वीकार किया और उसकी जो है इज्जत करी द्रौपदी की, और भरी सभा में नीचे बैठ गए दोस्तों। तो उस सभा में भी कर्ण ऐसा योद्धा था, अर्जुन के बाद वो भी मछली की आँख को भेद सकता था। ऐसा कमज़ोर नहीं था, वो भी मछली की आँख को भेद सकता था दोस्तों। तो ऐसे योद्धा को सलाम है, दिल से सलूट है। और धरती पे अब तो ऐसे सूरवीर मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो जोगिंदर यादव जैसे मिलेंगे। 1999 में पाकिस्तानियों के कारगिल हिल पर छक्के छुड़ा दिए थे दोस्तों। और 1947-46 ऐसा नहीं, हमारे भारत में बहुत लड़ाकू और बड़े बड़े हौसले वाले योद्धा पड़े हैं मजबूत तरीके से। तो ऐसी बात नहीं है, मौका की तलाश होती है, नहीं तो योद्धा तो हमारे भारत में 101 सूरवीर पड़े हैं। यानी कि कहने को जैसे कि हमारा ये युद्ध हुआ था, 120 सैनिकों ने 6000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। चीन के 6000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे दोस्तों। रेजांगला का युद्ध, यादगार युद्ध दोस्तों। ये कहाँ 120 और कहाँ 6000, देख रहे हो दोस्तों। ये होती है ये हिंदुत्व और भारत, विशाल भारत की ताकत। पहले भारत के नाम से, भारत के नाम से, और एशिया में सबसे जो है ताकतवर लोग पाए जाते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। पर जैसे जैसे समय बीत गया है और इस तरह का समय चल रहा है दोस्तों, खान पान, एक तो हवा ख़राब हो गई है प्रदूषण की वजह से, दिन रात इतना ट्रैफिक चल रहा है, और दूसरा खान पान इतना ख़राब हो चुका है जो कि मान लो प्योर चीज़ कोई बची ही नहीं है, सब हाइब्रिड। अब क्या चल रहा है, टिक्की, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर। तो दोस्तों ये ताकतवर चीज़ नहीं होती हैं। खाना है तो अब भी थोड़ा शुद्ध खाना तलाशिए। अपना खाने में घी, दूध, दही, सलाद, और ये सादा खाना हमारे पहले भी देवी देवताओं का और हमारे
जो बुजुर्ग हैं उनका भी खाना देसी हुआ करता था। और आज भी उसी चीज़ को दोस्तों आप अपनाओगे तो बलशाली के बलशाली वैसे ही पहले जैसे जैसे थे पहले वो ही परछाएं पड़ाएगा। नहीं तो दोस्तों अब क्या हो रहा, पैदा हो नहीं रहा बच्चा, बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं और आँखें कमज़ोर पैदा हो रही हैं और चश्मा चढ़ जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इतना ही विराम करूँगा। सूर्यपुत्र कर्ण सलूट है ऐसे योद्धा को जो कि सामने डट गया, पता था मौत सामने है फिर भी पीछे नहीं हटूंगा, दोस्त का साथ दूंगा। तो दोस्तों किसी से यारी करो तो दोस्तों दिल से करो, मतलब वरना करो मत, किसी का दिल मत दुखाना। यारी ऐसी होनी चाहिए टिकाऊ मजबूत, पता है गलत है फिर भी उसका साथ देना है, ऐसी यारी होनी चाहिए, ना कि पीठ दिखा कर भाग जाओ। तो दोस्तों इसी को मैं विराम करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी मैं जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों पुरानी जानकारी के साथ बने रहेंगे तो अपडेट होता रहेगा माइंड में, हाँ ऐसे भी था हमारा इतिहास। नहीं तो आजकल किसी बच्चे से आप पूछोगे तो उसको ये नहीं मालूम कौन कर्ण था, कौन अर्जुन था, कौन भीम था, कौन नकुल था। तो दोस्तों महाभारत का युद्ध ऐसे ही नहीं था, मामूली युद्ध नहीं था, वो एक विशाल युद्ध था। तो थैंक यू, धन्यवाद, राम जय।